गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कल हमने इसके अधिकतर क्वेश्चन कर लिए थे। आज इससे कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको करने के बाद आज हम प्रश्नावली का समापन कर लेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले फिर आप बच्चों सभी से यही निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन के वाले घंटे को प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे क्लास की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई ठोस है, उसमें कितनी लंबाई का है? 120 सेंटीमीटर का और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, ठोस दे रखा जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आरोपित है। मतलब जो शंकु दे रखा है वो किस पे आरोपित है? एक अर्धगोले पे। तो ये देखो, एक अर्धगोला, उसके ऊपर एक शंकु आरोपित है क्या? तो हमने शंकु आरोपित कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ो फिर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक बेलन, ये एक ठोस है। ठोस कौन सा? जो ठोस कौन सा है? जो अर्धगोलीय शंकु से बना हुआ एक ठोस है। इसको एक बेलन है जो पानी से भरा हुआ है। क्या पानी से भरा हुआ है? इस ठोस में पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तल को स्पर्श करे। देखो, आपको दिखाई दे रहा है ये जो अर्धगोला है, इस पे शंकु है। देखो, बेलन के तल को स्पर्श कर रहा है क्या? एकदम नीचे तल को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो शेष बेलन की शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आप सोचिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आप घर पे बाल्टी है। ठीक है, उस बाल्टी में यदि आप किसी भी वस्तु को डालते हो तो जो जितनी वस्तु की भाग, जितना वस्तु का क्षेत्रफल होता है, उतना पानी बाल्टी से बाहर आ जाता है। आता कि नहीं आता? तो बाल्टी से बाहर आ जाता। अब बाल्टी के अंदर जो शेष पानी बचाना, उसी का तुम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या उसी को तुम काम में ले सकते हैं। तो जैसे हमने इस बेलन को पानी से भरा गया है और इस बेलन में ये ठोस है, कौन सा? शंकु, और किसका? अर्धगोली का बना हुआ, ये अंदर डालते हैं तो इसका जितना क्षेत्रफल उतना पानी बाहर निकल जाता है। अब इस बेलन में जो शेष पानी बचाना, उसी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इस बेलन की टोटल लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। मतलब ये त्रिज्या कितनी है इसकी? r बराबर ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात देखिए बच्चों, ये शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी है? यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इनकी त्रिज्या तो तीनों की ही क्या है? समान है, लेकिन ऊंचाई अलग अलग है। इसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, इसकी 180। तो देखिए कैसे करेंगे। माना बेलन और शंकु की ऊंचाइयां क्रमशः h सेंटीमीटर व ये तो स्मॉल हो गया, ये कैपिटल h सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा बेलन, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। क्योंकि तीनों की समान है तो त्रिज्या तो समान ही रहेगी। बाकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग है, तो ऊंचाई हमने अलग अलग मान ली। अब देखो, आपको अब क्या करना है? शेष भाग का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो शेष भाग क्या बचेगा? बेलन का शेष भाग, जो शेष भाग में जो पानी बचेगा उसी का तो क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको ध्यान दीजिए, इस टोटल बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा देंगे तो बाकी शेष भाग का आयतन आ जाएगा हमारा। तो देखिए कैसे करना है। यहां से लिखिए, बेलन के
शेष भाग का आयतन। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको लिखना है बेलन का आयतन, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है आपको, क्या करना है, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला ये ठोस ही तो है, ये पूरा ठोस, इस ठोस का क्या घटा देंगे, क्षेत्रफल, आयतन घटा देंगे, सॉरी। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच हमने ऊंचाई मानी थी, इनका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एच ये होता है पाई, इसका शंकु का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही वाला होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब आपको क्या रखना, मान रखना है और उत्तर निकालना है। देखो यहां से पाई का मान आप लेना चाहो तो 22/7 लेंगे, 22/7, आर का मान सभी का समान है तो 60/60 ही आएगा। बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस शंकु वो 22/7 लेंगे, शंकु की त्रिज्या कितनी है, वो 60 सेंटीमीटर सभी की, ऊंचाई कितनी है शंकु की 180, 160 प्लस 2/3, उसके बाद में बेलन की जो हमारा अर्धगोला उसकी त्रिज्या कितनी है वो 60 है तो 60 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये सभी में क्या है सेम दिखाई दे रहा है, क्या आपको देखो सभी में सेम दिखाई दे रहा है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे 22/7 गुणा 60 गुणा 60, बाहर निकालिएगा इसको, यहां तो कितना बचेगा 180, कितना बचेगा 180 बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा बच्चों, देखो यहां पे तो बाकी निकल गया है क्या सारा, यह निकल गया, यहां से कितना बचा, यहां क्या बचेगा -1/3 गुणा कितना बचेगा, अब यहां से देखिए 160 बचेगा यहां, तो उधर क्या बचेगा 2/3 गुणा वहां तो 60 ही बचेगा, तो यहां से देखो कट रहा है 3 दूनी 6, 20 पर कट गया क्या ये, अब ये वाला तो कटेगा नहीं, तो यहां से आपका आ जाएगा ये हो गया 22/7 गुणा 3600, अंदर देख लो ये हो गया 180 माइनस 160 में भाग लगा लो किसका 3 का, तो 3 पंजो 15, असल की बच गई 1, 3 तिया कितना होता है 9 हो गया क्या, 3 3 6, 3 तिया 9 बच गया, 1 315 हो गया, 1 3 तिया 9 हो गया, 1 बच गया, 1 में भाग जाएगा ना, 3 तिया 9 3 तिया 9 ऐसे जाएगा, ठीक है, लगभग इतना ही आएगा। बाकी का यहाँ से कितना आ गया 40, तो 40 और ऐड कर दो इसमें से, तो यहाँ से क्या आएगा 33 और यहाँ कितना आएगा 3 9, तो ये वाला आ गया क्या, ठीक है, ये वाला आ गया। ये वाला आपको क्या करना है इस टोटल में से घटा दो, 93 माइनस 33, तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर कर देते इसे इस साइड में, तो यहां से देखिए आपको हल, ठीक है, यहां से हमारे पास कितना आएगा 22/7 इंटू 3600 गुणा में अगर 180 में से घटा लो, आप कितने घटाने हैं आपको, पहले 93 घटा लो, तो यहाँ आएगा 7, यहाँ बच गया कितना 17, और 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते हैं, कितने बचेंगे बच्चों 8 बचेंगे क्या, 8 ही तो बचेंगे, 17 में से आपको कितने घटाए 9, तो 8 बच गए। आप पॉइंट में 33 है तो यहाँ से आएगा हमारे पास 86.33 घटाओगे, तो यहाँ से 100 में से कितने गए 30, तो 70 बच गए, 70 में से क्या तो कितना 67, तो ये हो गया 67, तो यहाँ कितना आएगा 86.67, अब गुणा कर लो, जो भी आपके पास उत्तर आएगा वो टोटल हमारा आ जाएगा उत्तर, तो उत्तर इसका टोटल कितना आएगा हमारे पास, इसका टोटल उत्तर आएगा, साथ में इसको क्या कर रखा है सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो कैसे टोटल उत्तर निकाल लो, तो इसको सेंटीमीटर, ये देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया क्या हमारे पास, ये क्यूब में आ गया, ये तो हमारे पास किस में आ गया क्यूब में आ गया क्या, हमें इसको किस में बदलना है मीटर में बदलना है, किस में बदलेंगे मीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1/100,
क्या होता है, 1/100 मीटर होता है क्या, 1/100 मीटर होता है कि नहीं होता है, 1/100 मीटर होता है। तो अब इसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे यहां से, तो लगाइए 22/7 गुणा 3600, 86 पॉइंट कितना हो जाएगा, 67, 86.67 बटे में। देखो अब बच्चों क्यूब का आता है तो इसका मतलब इसको गुणा भी कितनी बार, भाग भी कितनी बार, 100 3 बार लगाना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, हमारा उत्तर आएगा, टोटल उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.131 मीटर क्यूब। ये आपका क्या आएगा, टोटल उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का। तो अब आपको देखो कितना आसान क्वेश्चन था। देखो फिर समझना, आपको क्या करना है, इस पूरे बेलन के आयतन में से ये जो अंदर हमने ठोस डाला ना, इसका क्या कर देंगे, आयतन घटा देंगे, तो बाकी जो क्षेत्र बचेगा उसी का आयतन निकल आएगा। तो हमने ये किया है, बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन घटा दिया है, बाकी जो भाग बचा उसका क्या आ गया, मेरे पास क्षेत्रफल आ गया। तो बिल्कुल आसान है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच है, उसकी किसके आकार की गर्दन है, बेलन के आकार की। तो देखिए हम बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक गर्दन होगी इसकी, ठीक है, ये क्या है, बेलनाकार है, ओके, और ऐसे बना हुआ है वो, इस तरह ऐसे बना हुआ है, तो ये गोलाकार हो गया और इसकी गर्दन होगी बेलनाकार, ठीक है। आगे बढ़ो फिर, जिसकी लंबाई कितनी, 8 सेंटीमीटर, जो हमें ये दे रखा है ना, ये वाला, ये बेलन जिसकी गर्दन है, ये कितना, 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, और व्यास, इसका जो व्यास है वो कितना है, यहां से लेके यहां तक व्यास कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। जो गोलाकार भाग है ना यहां से, इसका व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, इसमें जितना पानी आता है उस पानी को माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। एक बच्चे ने क्या किया है, इस पूरे का आयतन निकाला है और आयतन है इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें यह ज्ञात करके बताना है क्या इस बच्चे का उत्तर सही है, या सही है तो हमें हाथ देना है, या गलत है तो कह देंगे नहीं है। तो देखो हमें ये दे रखा है, तो अब आसानी से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले करेंगे, माना बेलन, ये सबसे पहले आपको करना, माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर तथा त्रिज्या अलग अलग लेंगे बच्चों, इनकी त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तथा गोलाकार भाग की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास हो गया। अब निकालो आंसर, आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा। अब गोलाकार है, इसका मतलब गोले का क्या ले, गोलाकार तो है नहीं, इसका क्या लेंगे, क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से इस भाग का क्या निकालेंगे, तो आंतरिक भाग का मापन। तो यहां से हम लिखेंगे, इस बर्तन का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, बर्तन का आयतन, क्योंकि इस बच्चे ने बर्तन का ही तो आयतन निकाला है। अब आप दिखाई दे रहे हो बच्चों, इस गोले का आयतन प्लस क्या कर देंगे, इस गर्दन मतलब जो बेलनाकार गर्दन है इसका आयतन, तो टोटल आ जाएगा क्या इसका, इस बर्तन का आयतन। तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस कर देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। ध्यान से देखिए आप, यहां से देखो व्यास कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर।
यहां से r बराबर कितना आ जाएगा, आधा करेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी इस वाले की, गोले की, ये वाली। अब मान रख दो यहां पे, यहां क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी क्या होगी पाई आर स्क्वायर क्यूब। यहां से जो गोले का आएगा कितना 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। बेलन का क्या होता है, पाई का मान हमें लेना 3.14। यहां से देखो इसकी ऊंचाई त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 की स्क्वायर गुना ऊंचाई कितनी है 8 प्लस ये हो गया 4/3 गुना 3.14 गुना कितना आएगा 4.25 क्यूब। अब यहां से आप मान निकालोगे ना, तो यहां से मान निकालोगे तो आपका आएगा 321, सॉरी यहां से आप जैसे मान निकालोगे तो आपका आएगा 25.12। कितना आएगा 25.12 प्लस में इस अर्धगोले का आएगा तो 321.39 ये वाला आएगा। अब ये टोटल ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका टोटल बर्तन का आयतन आ गया। अब बर्तन का आयतन बच्चे का क्या आया था 345, हमारा आया 346.51, तो क्या लिखेंगे, अतः बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन गलत है। बस इतना ही लिखना है और बाकी एकदम करेक्ट है हमारा आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हमें एक गोलाकार भाग दे रखा है, उसके ऊपर उसकी गर्दन किसके बेलन के आकार की बना रखी। इसका मतलब ये इसी का भाग, तो गर्दन बना रखी है ना, तो ये इसी का भाग हो गया। और जब ये इसी का भाग हो गया तो हमें इसका पूरा ही आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ तो इस बच्चे ने पानी का आयतन निकाला। बच्चे के पास तो 345 है और हमारे पास है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब बच्चे का क्या है गलत है, हमारा क्या है सही है। बस यही तो सिद्ध करना था। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली का समापन कर दिया है। तो आपके सभी से ये निवेदन है कि आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, उनको बताना है कि हर इवनिंग में सर की क्लास आती है यूट्यूब पे, तो सभी को देखना है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।